हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 67 सूरह अल मुल्क को हिंदी में सुनेंगे। बड़ा बरकत वाला है वह जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वह हर चीज की सामर्थ्य रखता है, जिसने पैदा किया मृत्यु और जीवन को ताकि तुम्हारी परीक्षा करे कि तुम में कर्म की दृष्टि से कौन सबसे अच्छा है। वह प्रभुत्वशाली बड़ा क्षमाशील है, जिसने ऊपर तले 7 आकाश बनाए। तुम रहमान की रचना में कोई असंगति और विषमता न देखो। फिर नजर डालो, क्या तुम्हें कोई बिगाड़ दिखाई देता है? फिर दोबारा नजर डालो, निगाह रद्द होकर और थक हार कर तुम्हारी ओर पलट आएंगे। हमने निकटवर्ती आकाश को दीपों से सजाया और उन्हें शैतानों के मार भगाने का साधन बनाया, और उनके लिए हमने भड़कती आग की यातना तैयार कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की यातना है और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वे उसमें डाले जाएंगे तो उसकी दहाड़ने की भयानक आवाज सुनेंगे और वह प्रकोप से बिफर रही होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकोप के कारण अभी फट पड़ेगी। हर बार जब भी कोई समूह उसमें डाला जाएगा तो उसके कार्यकर्ता उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई सावधान करने वाला नहीं आया? वे कहेंगे, क्यों नहीं, अवश्य हमारे पास आया था, किंतु हमने झुठला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ भी अवतरित नहीं किया, तुम तो बस एक बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वे कहेंगे, यदि हम सुनते या बुद्धि से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने वालों में सम्मिलित न होते। इस प्रकार वे अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे तो धिक्कार हो दहकती आग वालों पर। जो लोग परोक्ष में रहते हुए अपने रब से डरते हैं उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है। तुम अपनी बात छिपाओ या उसे व्यक्त करो, वह तो सीनों में छिपी बातों तक को जानता है। क्या वह नहीं जानेगा जिसने पैदा किया? वह सूक्ष्मदर्शी खबर रखने वाला है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती को वसीभूत किया, अतः तुम उसके कंधों पर चलो और उसकी रोजी में से खाओ। उसी की ओर दोबारा उठकर जाना है। क्या तुम उससे निश्चित हो जो आकाश में है कि तुम्हें धरती में ढसा दे? क्या देखोगे कि वह डावाडोल हो रही है? या तुम उससे निश्चित हो जो आकाश में है कि वह तुम पर पथराव करने वाली वायु भेज दे? फिर तुम जान लोगे कि मेरी चेतावनी कैसी होती है। उन लोगों ने भी झुटलाया जो उनसे पहले थे, फिर कैसा रहा मेरा इनकार। क्या उन्होंने अपने ऊपर पक्षियों को पंक्तिबंद पंख फैलाए और उन्हें समेटते नहीं देखा? उन्हें रहमान के सिवा कोई और नहीं थामे रहता। निश्चय ही वह हर चीज को देखता है। या वह कौन है जो तुम्हारी सेना बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी सहायता करे? इनकार करने वाले तो बस धोखे में पड़े हुए हैं। या वह कौन है जो तुम्हें रोजी दे? यदि वह अपनी रोजी रोक ले, नहीं बल्कि वे तो सरकसी और नफरत ही पर अड़े हुए हैं। तो क्या वह व्यक्ति जो अपने मुंह के बल औंधा चलता हो वह अधिक सीधे मार्ग पर है, या वह जो सीधा होकर सीधे मार्ग पर चल रहा है? कह दो, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए। तुम कृतज्ञता थोड़े ही दिखाते हो। कह दो, वही है जिसने तुम्हें धरती में फैलाया और उसी की ओर तुम इकट्ठा किए जा रहे हो। वे कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो यह वादा कब पूरा होगा? कह दो, इसका ज्ञान तो बस अल्लाह ही के पास है और मैं तो एक स्पष्ट सचेत करने वाला हूँ। फिर जब वे उसे निकट देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई, और कहा जाएगा, यही है वह चीज जिसकी तुम मांग कर रहे थे। कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि अल्लाह मुझे और उन्हें भी जो मेरे साथ है विनष्ट ही कर दे, या वह हम पर दया करे? आखिर इनकार करने वालों को दुखद यातना से कौन पनाह देगा? कह दो, वह रहमान है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया। तो शीघ्र ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा हुआ है। कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम्हारा पानी धरती में नीचे उतर जाए तो फिर कौन तुम्हें ला कर देगा निर्मल प्रवाहित जल?